वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। आज हम वैदिक मैथ से थोड़ा सा हटके सॉल्विंग इक्वेशन पैराडॉक्स करने वाले हैं। इस सीरीज में मैंने पहले रामानुजन पैराडॉक्स सिखाया था, उससे पहले मैंने एक और समझाया था जो रामानुजन जी ने ही सॉल्व करा था। आई थिंक x प्लस एक्स वाई का कुछ था रूट के अंदर। मैं इक्वेशन अब थोड़ी सी भूल रहा हूँ मैं, लेकिन सोल्यूशन तो अभी भी याद ही है। इक्वेशन थोड़ी सी भूल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके आगे इसका कंटिन्यूएशन है। ठीक है, आज जो हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं उसमें मिलता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि प्रेडिसेसर क्या होता है। प्रेडिसेसर मतलब अगर कोई नंबर है n, तो n-1 इसका प्रेडिसेसर होगा, प्रीडिसेसर होगा n-2, इसका होगा n-3 एंड सो ऑन n n n आ जाएगा एंड में। ठीक है, फैक्टोरियल में एंड में यही आएगा। ठीक है, उसके आगे भी आ सकता है लेकिन हमको इतना आगे नहीं जाना। ठीक है, फैक्टोरियल में जो होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर n है तो इसका फैक्टोरियल होगा n इंटू डॉट, मतलब n, डॉट मतलब डेसिमल वाला डॉट भी होता है, लेकिन अगर हम उसको मिडिल में लगाते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन वाला डॉट बन जाता है। कुछ बुक्स में मिडिल में नहीं आ सकता क्योंकि कंप्यूटर से बनती है ज्यादातर बुक्स, तो वो मिडिल में नहीं डाल पाते। ठीक है, इसलिए वो हमको मल्टीप्लीकेशन लगती नहीं है, लेकिन असल में वो मल्टीप्लीकेशन में होती है। ठीक है, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन n-1। ठीक है, हमको बस यहां तक करना है। ठीक है, क्योंकि फिर 1 तक ही रहेगा, जीरो जाएंगे तो पूरा आंसर जीरो ही आ जाएगा, वो तो फिर ऑब्वियस ही बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको सिर्फ 1 तक ही रखना है, उसके आगे हमको बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एंड में यही आ जाता है। अगर हम मानो 6 का फैक्टोरियल है इज इक्वल्स टू 6n, फिर 5, फिर उसका 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, फैक्टोरियल डिनोट होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना है उसके आगे हमको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और ठीक है वो फैक्टोरियल बनता है। अगर हम उसको इक्वेशन में लगाते हैं तो सिक्स एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल्स टू आगे आगे। ठीक है, ऐसे। तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब पहले हम एक ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, 30, 12 और 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 720। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं हमारी मेन इक्वेशन। ठीक है, हमारी आज की इक्वेशन है n+5 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3025। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, हमको पहले क्या करना है, n+5 n+4, ये n हो गया, ये पूरा जो मैंने आपको n बताया था n-1। ठीक है, फिर n+3 n+2, ठीक है, फिर इंटू n+1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल्स टू हम बाद में लगा लेंगे। अच्छा सॉरी, इक्वेशन के हिसाब से ये 4 था, ठीक है, ये 5 नहीं था। मैं एक बार इसमें ना पूरा ब्लैक कर देता हूँ इसको मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए एंड में। पूरा ब्लैक हो गया, अब इसके ऊपर मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 4 है, सॉरी गाइस, ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों अब कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। फिर अब ये आ जाएगा n+5 n+4 n+3 n+2 इज इक्वल्स टू 3024। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा बिकॉज अगर आपको सीबीएसई वे में करना है तो मैं सीबीएसई वे में भी आपको दिखा रहा हूं। बिकॉज मल्टीप्लीकेशन is commutative in natural numbers
क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव का हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में तो आगे आगे बढ़ता रहेगा, माइनस 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 टिल माइनस इन्फिनिटी चलता रहेगा, ठीक है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब बहुत आगे बढ़ेगा यार, माइनस इन्फिनिटी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है इसलिए मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। इन नेचुरल नेचुरल नंबर का क्या होता था, क्या होता था, हाँ कैपिटल एन, कैपिटल एन इन नेचुरल नंबर, ठीक है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर का होता है, जेड इंटीजर का होता है आई थिंक, हाँ जेड इंटीजर का होता है, ठीक है, इस कॉम्यूटेटिव इन ये कॉमा, अब हमको ना पता है क्या रीग्रुप करनी है, जिसमें सम जो है, ये जो इनका कांस्टेंट्स का सम है, जब प्लस करें तो दो दो का पेयर बनाएंगे, मैं एक मिनट आपको समझाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रीग्रुप करूँ तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम का आना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, n+2 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, n+2, मुझे पता है मैं थोड़ा सा अनक्लियर हो रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है, अब आप समझोगे, रुको, n+3, तो मैंने ऐसा क्यों करा है, जिससे इन दोनों का सम, इन ये दोनों पेयर है, ठीक है, अब इन दोनों को हम पेयर बना रहे हैं और इन दोनों को पेयर बना रहे हैं, ठीक है, जब इनका सम इन दोनों के सम की इक्वल है तो रीग्रुपिंग आगे इक्वेशन में हेल्प करेगी, अभी देखो क्यों, अब हमको खोलने हैं ब्रैकेट्स, ठीक है, n² प्लस 7n प्लस 10, ठीक है, और यह आ जाएगा n² प्लस 7n प्लस 12, ठीक है, अब इज इक्वल टू हम 10 को लिख सकते हैं 11 प्लस 11 माइनस 1, और 12 को लिख सकते हैं 11 प्लस 1, ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे, अब n², चलो यार मैं अगली स्लाइड में लिखता हूँ, कॉमन भी लेना है ना, n², अब जैसे मैंने बोला n² प्लस 7n प्लस 10 प्लस सॉरी प्लस 11 माइनस 1, ठीक है, तो सेम ही रही इक्वेशन, ठीक है, और यहाँ पर आएगा n² प्लस 7n, वीडियो के बाहर चलो मेरा इमेज ना, प्लस 11 प्लस 1, ठीक है, अब हम क्या ले करेंगे, लेट n² प्लस 7n प्लस 11 बी x, ठीक है, तो ये और ये को हमने x ले लिया, ठीक है, ये मैं पूरा सीबीएसई मेथड से ले रहा हूँ, अगर आप ये सीबीएसई में लिखोगे, अगर वैसे मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई में आएगा नहीं, लेकिन अगर ओलंपियाड सब्जेक्टिव हो और अगर आप ये लिख कर आएंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आपके फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने कोई इसमें स्टेप मिस नहीं करा है, अगर आपने इसमें से एक भी स्टेप मिस करा है तो हो सकता है आपके मार्क्स लूज हो जाए, ठीक है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो यार ऑप्शन होती है, जरूरत ही नहीं पड़ती इतने की, लेकिन हमको प्रूफ चाहिए होता है, हर चीज का आजकल प्रूफ चाहिए, रामानुजन जी के टाइम से पहले प्रूफ नहीं चाहिए था, लेकिन अब सारे प्रूफ चाहिए, ठीक है, तो अब क्या आएगा, x-1 x+1 इज इक्वल्स टू 3024, अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि अब जगह भी मेरे पास है, ठीक है, ठीक है, अब आइडेंटिटी, अब ब्रैकेट्स में ऐसे आइडेंटिटी लिख देना, x-1 x+1 इज इक्वल्स टू x² माइनस 1², ठीक है, ये ऐसा आइडेंटिटी लिख देना, अब क्या आएगा, x² माइनस 1² इज इक्वल्स टू 3024, ठीक है, अब अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो आप एक ये भी लिख सकते हो, x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3024, ठीक है, फिर दैट इम्प्लाई, अच्छा सॉरी मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, हाँ, इक्वेशन में ना हमेशा दैट इम्प्लाइज लगता है, दैट इम्प्लाइज ऐसे होता है, ये इक्वल्स टू और उसके आगे ऐसे लगाना है, ठीक है, अब क्योंकि एक इक्वेशन में दो बारी इक्वल्स टू नहीं आ सकता, वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट होता है, इसलिए कुछ लोग लगा देते हैं, सीबीएसई में 8th या फिर 9th तक इसके मार्क्स नहीं करते, 10th तक कभी कभार कट जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ दैट इम्प्लाइज लगाना है, ठीक है, वो अच्छा भी लगता है, टीचर को इंप्रेशन भी पड़ता है कि हाँ, अगर आप इक्वल्स टू लगाओगे ना, टीचर को लगेगा कि इक्वेशन में कुछ तो गलत है, ठीक है, इसलिए लगाना बेटर रहता है, इज इक्वल्स टू 3025, ठीक है, अब क्या आता है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 55, ठीक है, अब आ सकता है क्योंकि फैक्टोरियल में नेगेटिव का नहीं होता तो हम प्लस माइनस हटा देंगे और ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू क्या था, n² प्लस 7n प्लस 11, ठीक है, दैट इम्प्लाइज 55 इज इक्वल्स टू x², सॉरी x नहीं है यार, मैं बार बार ये x लिख रहा हूँ, सॉरी, हाँ, 7n
प्लस 11, ठीक है, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, इसको वहां ले जाओ, ठीक है, इसको अब यहाँ ले आओ, 55 को यहाँ ले आओ, हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजी रहता है। ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड से ना कभी कभार सीबीएसई में मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि अगर स्टेटेड इन हिट एंड ट्रायल मेथड तो उसके मार्क्स नहीं मिलते, मेरे कट रखे हैं वैसे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो बेटर रहता है कि फैक्टराइजेशन से कर दो इसको, ठीक है, 7n माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, अब हमको ना फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, सीधा लगाएंगे n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 4n माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, वो वाला जो फॉर्मूला है ना, मुझे पता है बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन इसमें अभी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। अब हम उसी इक्वेशन को फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है, तो अब क्या आएगा, n n प्लस 11 माइनस 4n प्लस 11 is equals to 0, that implies n minus 4 n plus 11 is equals to 0, ठीक है। अब सीबीएसई में क्या लिखना है, इसको 1 लिख दो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, टू इक्वेट इक्वेशन 1, ठीक है, n सॉरी n minus 4 is equals to 1 is equals to 0 और n plus 11 is equals to 0, ठीक है, इससे आ जाएगा n की वैल्यू -11 और इससे आ जाएगा n की वैल्यू 4, ठीक है। अब क्योंकि फैक्टराइजेशन नेगेटिव से नहीं हो सकती एज यूजुअल, तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है, तो ये वाला n की वैल्यू हट जाएगी, ठीक है। अब एक मिनट, अब इसको ऐसे लिखो, फिर अगली स्लाइड में जाता हूँ, फिर लिखो बिकॉज फैक्टोरियल, अरे एक मिनट, क्यों हो रहा है ये, नेगेटिव numbers do not have a factorial n to the value -11 is rejected, hence n is equals to 4, n is equals to 4 marks, ठीक है। अब हम इसको एक बारी वेरीफाई करते हैं, अब अगर वेरिफिकेशन के लिए भी आ गया तो वेरिफिकेशन, ठीक है, अब वहां पर आ जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय 4 प्लस 1 फैक्टोरियल is equals to 3024, that implies, ठीक है, अब इसका आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल is equals to 3024, ठीक है, that implies 9 into 8 into 7 into 6 is equals to 3024, ठीक है, that implies 9 into 72 into 42 equals to 3024, next slide, मैं एक बार वापस से रीराइट कर देता हूँ, 72 इंटू 42 इज इक्वल्स टू 3024, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 42, is equals to 3024 because LHS is equals to RHS,
the equation is verified and solution is correct। ठीक है, ये कम से कम 5 या फिर 7 मार्कर है, तो इससे आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और मैं इक्वेशंस लाता रहूंगा, उसके लिए आपको प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू द चैनल। ऑल्सो ये आप वीडियोस उनको भेजिए जिनको मैथ्स अच्छी लगती है या फिर नहीं अच्छी लगती, दोनों के लिए ये है। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स एक ऐसी चीज है कि मैं क्या बोलूं कि अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लगती है, लेकिन अगर हमको आइडेंटिटीज, लॉज और हम कैसे नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, जैसे मैंने अभी रीग्रुपिंग करी, उसके बाद मैंने फैक्टोरियल से खेला, ठीक है, ये सब के साथ कैसे खेल सकते हैं, ठीक है, वो अगर हमको नहीं आता है तो हमको मैथ्स ऑब्वियसली हार्ड लगेगी। इसलिए ये सब को भेजिए, मैं आइडेंटिटीज वगैरह हमेशा लाता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।